Hello everyone, let us discuss about some question of AP. पहले समझ लेते हैं what is AP. AP means arithmetic progression. अभी ये देखो, this is a number series 1, 3, 5, 7, 9, then 5, 8, 11, 14. ये number series में क्या हो रहा है? If you take the differences between these two terms, जो पास के टर्म है इसके अगर तुम डिफरेंस देखोगे तो क्या हुआ, 3 - 1 इक्वल टू 2, 5 - 3 इक्वल टू 2, 7 - 5 इक्वल टू 2, 9 - 7 इक्वल टू 2। दैट मीन्स जितने भी पास के नंबर है इस नंबर के डिफरेंसेस सेम है। दूसरा तुम नंबर सीरीज देखो, 8 - 5 इक्वल टू 3, 11 - 8 इक्वल टू 3, 14 - 11 इक्वल टू 3। इसमें भी क्या हो रहा है, ये जो पास के टर्म है इन दोनों टर्म का जो डिफरेंस है ये डिफरेंसेस सेम हो रहा है। तो जब भी नंबर सीरीज, कोई भी नंबर सीरीज में अगर तुम्हारा डिफरेंसेस सेम होता है, कंजुगेटिव टर्म मतलब जो पास के टर्म होते हैं उन टर्मों की अगर डिफरेंसेस सेम होता है, देन दिस टाइप ऑफ number series is called AP or arithmetic progression. So ये हो गया तुम्हारा definition of arithmetic. So general arithmetic progression का definition क्या होता है? Suppose first term क्या होता है? In case of arithmetic progression, first term हमेशा हम लोग ए से डिनोट करते हैं। अगर हम लोगों ने लिख दिया ए तो समझ लेना कि दिस इज फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कोई भी फर्स्ट टर्म हो सकता है। इस इन दिस फर्स्ट सीरीज में देखो फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है। सेकेंड सीरीज में फर्स्ट टर्म है 5। अभी देखो फर्स्ट सीरीज में भी हम लोगों ने क्या देखा था, एक पर्टिकुलर नंबर का डिफरेंसेस है। द होल सीरीज, इन द होल सीरीज में क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर नंबर का डिफरेंस है। पहला सीरीज में हो रहा है डिफरेंसेस इज 2, देन दूसरा सीरीज में क्या हो रहा है, डिफरेंसेस इज 3। सो दैट डिफरेंसेस इज डिनोटेड बाय डी एंड दैट डिफरेंसेस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो उस डिफरेंसेस को हम लोग कॉमन डिफरेंसेस बोल के डिफाइन करते हैं एंड इसको हम लोग डी से डिफाइन करते हैं। ए बोलने से फर्स्ट टर्म, डी बोलने से कॉमन डिफरेंस। नाउ जनरल एपी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो 1 + 2 इक्वल टू 3, 3 + 5, 3 + 2 इक्वल टू 5। सो इन दिस वे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए के साथ हमने कॉमन डिफरेंस ऐड किया, फिर डी के साथ अगर हम लोग दूसरा डी ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2d, then a plus 3d, then a plus 4d and so on. So इस तरह से a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं जनरल AP। अभी इसके बाद एक फॉर्मूला तुम लोगों को याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, nth टर्म। nth टर्म मतलब कोई भी नंबर का टर्म और हम लोग उसको डिनोट करते हैं Tn बोल के। फॉर्मूला है a + n - 1 इंटू डी। nth टर्म का फॉर्मूला है a + n - 1 इंटू डी। नाउ अभी क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 6 एंड द कॉमन डिफरेंसेस इज टू फाइंड द 15 टर्म। सो इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म तुमको दिया गया है 6। सो a का वैल्यू 6 हो गया, देन डी का वैल्यू हो गया 2, देन 15 टर्म, दैट मीन्स n इक्वल टू 15। तो ये वैल्यू तो हम लोगों को मिल गया। तो ये फॉर्मूला क्या है, Tn मीन्स a + n - 1 इंटू डी, दैट मीन्स 15th टर्म। 15 टर्म हम लोग क्या लिख सकते हैं, T15। तो T15 लिखने से क्या होगा, a + 15 - 1 इंटू डी। अभी हम लोगों को a का वैल्यू भी मालूम है, d का वैल्यू भी मालूम है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि a का वैल्यू इक्वल टू 6, 15 - 1 इक्वल टू 4
डी का वैल्यू हम लोगों को दिया गया है 2, सो ये हो गया 6 + 28 34। तो फॉर्मूला में हम लोगों ने डायरेक्टली वैल्यू पुट किया, सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू हम लोगों को मिल गया कि 34। सो क्वेश्चन में हम लोगों को फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दिया ही गया था, तो डायरेक्टली हम लोगों को 15th टर्म निकालने के लिए बोला था। तो 15th टर्म दैट मीन्स n = 15, तो a + n-1 into d, this is the formula to find out the nth term. So in this formula we have directly substitute all the values whatever is given. So after substituting the values we have found that the value is equal to 34.